एससी, एसटी, ओबीसी आप क्यों अंधे बने हैं? होलिका का इतिहास जानिए। होलिका कहीं दूसरी नहीं थी, बल्कि आप ही की बहना थी, आप ही के बीच की बहना थी। इसलिए इस इतिहास को जानिए। इस होलिका बहना को सामूहिक रूप से दुष्कर्म ब्राह्मणों ने करके और जला दिया था, और आपके इतिहास को पूरी तरह से पता न चल पाए, इसलिए खुशी दिखाकर और होलिका मनाया जाता है, त्योहार बना दिया। अर्थात त्योहार का मतलब समझते हैं आप? त्योहार का अर्थ ये होता है कि त्यों प्लस हार, तुम्हारा हार, आपके पूर्वजों की हार, आपके पूर्वजों को हराया गया, रेप करके जलाया गया, सामूहिक रूप से दुष्कर्म करके। इतिहास के विषय में आपको पता ना चल सके, इसलिए त्योहार बनाकर और आपके ऊपर थोप दिया। बात थोड़ी कड़वा है, मगर वीडियो में अंत तक आप बने रहिए और सुनिए, गहरी रूप से ध्यान लगा करके चिंतन मंथन करते हुए बने रहिए वीडियो में अंत तक। अब इसको देखना है कि किस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी का होलिका बहना थी। ये जो भारत देश का कानून बनाए हुए हैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस संविधान के अंदर में दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास। मगर इस संविधान को लागू होने से पहले भारत देश के अंदर में जो कानून चल रहा था, वह कानून मनुस्मृति के माध्यम से चल रहा था। उस मनुस्मृति के माध्यम से 4 वर्ण दिया गया है, और 4 वर्ण में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास नहीं था। इस भारत देश की संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उस लागू होने से पहले भारत देश के तमाम शूद्र को शूद्र नाम से जाना जाता था, शूद्र नाम से पुकारा जाता था। अब देख लीजिए, आपके सामने दस्तावेजिक प्रमाण है, कहीं से भी आप खोजिए। भारत देश के अंदर में जो मनुस्मृति है, यह वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था मतलब इस तरह से है, पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय, और तीसरा वैश्य, और चौथा शूद्र। इस भारत देश के अंदर में जितनी भी अदर बैकवर्ड क्लास है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ये तमाम लोग शूद्र हैं। और किस तरह से शूद्र हैं इसको पहले समझते हैं। अब तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा को ले लिया जाए, इसमें से कोई भी 4 वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण नहीं है। दूसरा बचता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय नहीं है। तीसरा बचता है वैश्य, जिसको मड़वारी कहते हैं, तो पिछड़ा, अति पिछड़ा जाति मड़वारी भी नहीं है। तो चौथा कौन बचता है? शूद्र बचता है। शूद्र में 6743 जाति मनुस्मृति के अंदर में दिया हुआ है, और इसके साथ साथ सछूत, अछूत, अर्थात सछूत को अदर बैकवर्ड क्लास कहा गया संविधान के अंदर में, और अछूत को शेड्यूल ट्राइब्स कहा गया। ये संविधान के अंदर में 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ उसमें दिया हुआ है, और 26 जनवरी के बाद में शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स ये बोला जाता है। उससे पहले तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा को शूद्र नाम से पुकारा जाता था। इन शूद्र के बीच की बहना थी होलिका। अब इस इतिहास को थोड़ी शॉर्ट में जान लेते हैं, और उसके बाद में आप दुनिया के अंदर में जहां कहीं भी सर्च करना है करते रहिएगा। इन शूद्र अर्थात पिछड़ा, अति पिछड़ा की बहना होलिका थी, और होलिका की 2 भाई थे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का राजकाज जो चल रहा था, बड़ी ही सुंदर भाव चल रहा था। उनके राजकाज में चाहे प्रजा हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी लोगों ने सम्मान रूप से देखी जाती थी। सभी लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने की अधिकार था, चाहे जो भी हो। मगर पाखंडी ब्राह्मणों को ये राजकाज नहीं देखा गया। हिरण्याकश्यप का लड़का प्रहलाद था, और प्रहलाद को फोड़ना चालू किया। इन पाखंडी ब्राह्मणों ने ये सोचा कि अगर जो इसको राजकाज को सत्यानाश हम लोग कर देंगे तो राज हम लोग का रहेगा, और इन शूद्र को गुलाम बना करके रखेंगे। और वैसा ही किया।
पाखंडियों ने धीरे धीरे हिरण्याकश्यप का लड़का प्रहलाद को नशे को लत पकड़वाया, धीरे धीरे गलत रास्ता पकड़ाना शुरू किया। समय बीतने के बाद में ऐसी हालात हो गई कि नशे में बिल्कुल दीवाना हमेशा हो जाता था। कुछ दिन के बाद हिरण्याकश्यप की बहन का शादी का दिन रखा गया, जिसका नाम होलिका थी। होलिका का जब शादी का दिन रखा गया तो वो सोचने पर मजबूर हो गई। होलिका के शादी का दिन मात्र 4 से 5 दिन बचा हुआ था, तो होलिका सोचने लगी कि मेरे भतीजा इतना नशे का लत पकड़ लिया है, नशे में दीवाना हो गया है, इसको पाखंडियों ने ऐसा बिगाड़ दिया है कि अब किसी भी घर परिवार सदस्य के विषय में प्रहलाद सोचता नहीं है। प्रहलाद की आदतें वैसी हो गई थी, उन पाखंडियों ने बना दिया था कि शाम को घर छोड़ने के बाद शराब पी करके नशे करके पता नहीं कहां पर गिर जाता था। भोजन के लिए भी कोई ठीक ठौर ठिकाना नहीं रहता था, अर्थात हमेशा नशे में डूबा रहता था। अब उसकी फुआ होलिका देखी कि मेरे शादी का 4 से 5 दिन रह गया है, मेरा भतीजा इतने नशे की दीवाना हो गया है, तो प्रहलाद के विषय में सोचने पर मजबूर हो गई होलिका कि 2-4 दिन मेरे शादी का दिन अब रह गया, उसके बाद भतीजा प्रहलाद से मुलाकात नहीं होगी, पता नहीं कब होगी मुलाकात। शाम को भोजन बनाई तो भोजन बनाने के बाद कही कि मेरे भतीजा इसी तरह से रह रहा है, उसको भोजन की कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता है। 2-4 दिन मेरे शादी का दिन रह गया, आज मैं अपने भतीजे को भोजन करा लूंगा, अंत समय है, इसलिए अपने भाई हिरण्याकश्यप से छिपाकर भोजन को शाम को पहुंचाने के लिए, खिलाने के लिए प्रहलाद को चली गई। घर से बाहर जब भोजन ले करके गई तो कुछ दूर चलने के बाद शाम को देखती है कि मेरा भतीजा नशे में बेहोश पड़ा हुआ है। अब और मजबूर हो गई कि अगर ये खाना नहीं खाता है, ये हालात है मेरे भतीजे का, अब क्या करूं मैं। इतनी सोचती है होलिका बहना, तब तक उसके साथ के रहने वाले जो ब्राह्मण थे, जो गलत उसको आदत बना चुके थे, 5 लोग था, उस 5 लोगों ने आधम का जब वहां पर समूह आया उसके भतीजे के पास, तो होलिका कही कि ऐसे नशा क्यों कराते हो मेरे भतीजे को, इससे क्या फायदा होने वाला है। अब 5 के विचार गंदा होने लगा। 5 लोगों ने सोचा कि अंधेरा हो चुका है, शाम का समय है, इसके भतीजे का होश हवास तो है नहीं। 5 मिलकर होलिका बहना को बलात्कार किया, सामूहिक दुष्कर्म किया। और दुष्कर्म करने के बाद में 5 मिलकर के सोचा कि अगर ये यहां से बचकर अपने भाई को बता देगी हिरण्याकश्यप को, तो हिरण्याकश्यप राजा है, तो हम लोगों को जान बचेगा नहीं। इसलिए षड्यंत्र किया 5 मिल करके। होलिका को सामूहिक दुष्कर्म तो किया, उसके साथ साथ में गले दबा करके मार दिया, और मारने के बाद वहां जितने भी आसपास में खरपुआल था उसको उठा करके उस होलिका के ऊपर रखा और आग लगा दिया, जला दिया वहां पर, ताकि ये केस हिरण्याकश्यप के पास ना चला जाए। ये सामूहिक दुष्कर्म जो हम लोग मिल करके किए हैं, इसके विषय में हिरण्याकश्यप जी जान न जाए। काफी समय बीतने के बाद में जब सुबह हुआ तो हिरण्याकश्यप खोजना चालू कर दिया अपना बहन को कि मेरी बहना होलिका कहाँ चली गई। राजा थे तो पता चला कि नशे में पड़ा हुआ है उनके लड़का, और वहां पर जली पड़ी है होलिका। पता चला हिरण्याकश्यप जी को कि ये 5 ब्राह्मणों ने मिल करके होलिका बहना को दुष्कर्म किया, गैंगरेप किया है, इसके विषय में पता ना चले, इसलिए मेरे बहना को जला दिया। जब ये पता चला तो 5 ब्राह्मणों को पकड़कर
बाल छीलकर और अपने तलवार के नोक से गर्म करके ललाट पर लिख दिया अबीर। अबीर जो मनाते हैं ना, अभी अबीर कहते हैं, जो अबीर रंग जो कहते हैं, बता देते हैं। थोड़ी वीडियो मान तक बने रहे, गहरी बातें हैं और चिंतन मंथन करते रहिए। ये बहाना दूसरे की नहीं थी, बल्कि आपकी बहाना थी। ये हिरण्यकश्यप अपने तलवार की नोक से उन 5 ब्राह्मणों के ललाट पर लिखा अबीर, और गधे पर बैठाकर पूरे गांव, पूरे क्षेत्र, राज्य को घुमाया गया और कीचड़ पत्थर फेंका जाता था, अपमानित किया जाता था, ताकि ऐसे दूसरा भी कार्य किसी के मां बहन बेटी के साथ में कोई नहीं कर पाए। इससे और भी जो ब्राह्मण था, इससे लज्जित होकर के इस इतिहास को छुपाने के लिए इन शूद्रों को, अर्थात पिछड़ा, अति पिछड़ा, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास को त्योहार बताया। होलिका को कहा कि होलिका राक्षस थी, होलिका दुष्कर्म थी, होलिका हम लोग के विरोध थी। ऐसे बता करके अनेक प्रकार की कहानियां पढ़ा करके और इस बहुजन को गुलाम बनाया गया, इस पिछड़ा, अति पिछड़ा को गुलाम बनाया गया और त्योहार बताया गया, आपके ऊपर थोपा गया, जिसके कारण आज पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग आज अपने ही बहना को दुष्कर्म, सामूहिक रूप, गैंग रेप होने का इतिहास ना जान जाए, इसलिए आपको त्योहार बता करके आज मनवाया जा रहा है, खुशियां करवाया जा रहा है। वो आपके खुशी का दिन नहीं, बल्कि गम का दिन है, क्योंकि आपकी बहना के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके और जला दिया था। इसलिए मध्यकाल में संत महापुरुष ने कहे हैं, कबीर साहब की एक साखी है, गौर कीजिएगा कि शब्द गहे सो मर्द है, मेहरी है संसार, कितने पढ़ पढ़ खुसड़ा हो गए, चिन्हे बिना भवतार। कहे कि शब्द को गहन करें, त्योहार शब्द है, त्योहार आपका नहीं है, त्योहार का अर्थ होता है तुम्हारा हार, तुम्हारे पुरखा पूर्वजों की हार। आपको गुलाम बनाया गया है और शराब नशे की लत पकड़ा करके और इतिहास को छुपाया गया है। इसलिए अपने इतिहास को जानिए। उसी का प्रतीक पाखंडियों ने अबीर लगवाता है। अबीर का अर्थ समझते हैं, एक वीर होता है, अबीर होता है। इसलिए कहा गया है, होकर वीर तुम अबीर लगाता, होकर वीर तुम अबीर लगाता, पाखंडियों ने तुम्हें कायर बनाता। आप वीर हो मगर अबीर लगा करके आपको कायर बना रहा है। उन 5 ब्राह्मणों को अबीर लिखा गया था ललाट पर। हिरण्यकश्यप अपने तलवार के नोक से लिखे थे। वो वीर नहीं था, कायर था। 5 लोगों ने जो मिल करके दुष्कर्म किया था और अबीर की पहचान दिया गया था। एक होता है वीर और दूसरा होता है अबीर। अबीर मीन्स कायर होता है, गुलाम होता है, धूर्त होता है, दगबाज होता है। और यही अबीर आपको उल्टा बता करके और खुशियां में कहता है प्रेम बढ़ाओ। कहीं बहना को जला करके प्रेम बढ़ता है क्या? और वही गोबर मिट्टी जो फेंका जाता है, उनके ऊपर जो घुमाया गया था अबीर, जो था वीर नहीं था। जो कायर लोग थे, गोबर मिट्टी लोग शर्म के लिए फेंकता था कि शर्म करो आए कुकर्मी। उसी को आपको बता दिया और प्रेम बढ़ाने के लिए आपस में गोबर मिट्टी फेंकवाता है। और उसके बाद इतिहास को और छुपाया, जाने नहीं आप। नशे की लत पकड़ाया, जैसे गिर गया था प्रहलाद और राजकाज को सत्यानाश करवाया एक प्रहलाद के कारण, होलिका उसके फुआ को जला दिया ब्राह्मणों ने, वैसे ही आज पिलाया जा रहा है। और शराब पी करके नशे में पूरी तरह से भीग कर गिर जाते हैं। उसी के लिए कहा कि जो गिरा सारा रा 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 रा। इसी चीज को कहे कि शब्द गहे सो मर्द है। शब्द को देखिए, जो गिरा, कौन गिरता है? जो पीता है, जो नशा करता है। जो गिरा सारा रा रा, अर्थात जो पिया वो गिरा। सभी लोगों ने पी करके गिर गया।
और तभी जाकर के ब्राह्मणों ने राज कर रहा है, पाखंडियों ने राज कर रहा है और आपको गुलाम बनाए हुआ है। वो होलिका दूसरा कोई नहीं थी, पिछड़ा, अति पिछड़ा अर्थात वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो शूद्र में आते हैं, इसकी बहना थी। तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा की बहना थी, जिसको सामूहिक रूप से दुष्कर्म करके, सामूहिक रूप से कुकर्मी किया, जिनके माथे पर अबीर लिखा गया, वो बहना आपकी बहना थी। उस इतिहास को सही रूप से जाने नहीं, उस इतिहास को छुपाया जा सके हमेशा के लिए, इसलिए त्योहार बनाकर और आपके ऊपर थोपा गया। त्योहार के गुलामी में खूब मशगूल मनाते हो, त्योहार के गुलामी में खूब मशगूल मनाते हो, पीकर शराब करके नाशा अपना इतिहास भूल जाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें, अपने ही बहना को जलाते हो, जो गिरा गा गा कर नीचे गिर जाते हो। होकर तुम वीर अबीर लगाता, पाखंडियों ने तुझे कैर बनाता। होलिका बहना का शोक दिन, खुशियां बताकर, त्योहार बताकर कैसे प्रेम बढ़ाता, पीकर शराब करके नाशा कैसे इतिहास भूल जाता। आगे आपका प्रेम, प्यार, मोहब्बत साथ रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो, सही इतिहास, सही हिस्टोरिकल आप तक पहुंचता रहे, आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने हित, कुटुंब, रिश्तेदार, मित्र, बंधु यहाँ, ताकि हर जन जन को सही इतिहास से अवगत हो सके और हर जन जन तक पहुंच सके। यही असली मानव धर्म है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।